उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार के बाद मंदार परिभ्रमण पर पहुंची पति संघ सिवान सांसद कविता सिंह मंगलवार को जिले की पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विख्यात पर्यटन स्थल मंदार की तलहटी में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सिवान सांसद कविता सिंह एवं उनके पति बिहार के जोगी जदयू नेता अजय सिंह का आगमन हुआ। ये दंपति अपने कुनवे के लाभ लश्कर के साथ तारापुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर वापस लौटे थे, जहाँ उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा अर्चना कर मंदार पर्वत की परिक्रमा की एवं ऐतिहासिक नरसिंह गुफा का भी प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वहां के मनोरम वादियों में लगे रोपवे के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इसके बाद पापहरनी सरोवर से निकलते हुए कामधेनु मंदिर परिसर पहुंचे और वहां पर्यटन विभाग द्वारा किए गए अनूठे कार्यों की अवलोकन कर भूरी भूरी प्रशंसा की। हिंदू युवा धर्म लक्ष्मी जनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जदयू नेता अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार मंदार को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। आगामी वर्षों में यहाँ और भी महत्वपूर्ण कार्य पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से सफलीभूत होने हैं। परिभ्रमण पर सांसद कविता सिंह के पति हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जदयू नेता अजय सिंह ने कहा कि वे जल्द ही राज्य सरकार से राशि आवंटन करवाकर यहां के पर्यटन स्थल को आधुनिकीकरण के साथ विकसित करने का काम करेंगे। साथ ही यहाँ के पौराणिक महत्व का प्रचार कराने का काम करेंगे ताकि सनातन संस्कृति का जयगान सदैव होता रहे। उन्होंने कश्मीर में हुए प्रवासियों और हमले पर कहा कि वहाँ अभी भी बहुत कुछ होना शेष है। केंद्र और प्रदेश की एनडीए सरकार इसका करारा और मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसे दौर में हमें बस हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए धैर्य से काम लेना है। बिहारियों को जो रेडी वेडी लगा रहे हैं, वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड देखकर टारगेट किया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा जवाब देना चाहिए सरकार को? नहीं, वहाँ तो देखिए सरकार एनडीए सरकार यही है कि कुछ शांति स्थापित किया है। वहाँ अभी बहुत कुछ बाकी है, वहाँ और भी कुछ होना बाकी है। पूर्ण रूप से कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को शांत करना होगा। वहाँ के अभी टेररिस्ट जो है, वहाँ उग्रवादी जो है, अभी भी कहीं कहीं छुप छुप करके इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। उस घटना को सरकार ले रही है, जिस तरह की घटना हो रही है उस पर सरकार संज्ञान ले रही है, और वैसे घटना करने वालों को सरकार छोड़ेगी नहीं। चाहे वो पताल में भी जाएं, उन लोगों की उपाय होगी, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, मजबूती से कैसे डटे रहें? नहीं, देखिए, जीवन यापन करने के लिए, रोजगार के लिए सुरक्षित स्थान चुनना चाहिए। जहाँ उग्रवाद है, जहाँ उस तरह के माहौल है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब तक शांत नहीं हो जाता है तब तक वैसे जगह पर जा करके रोजगार करना ठीक नहीं है। और सारे राज्य हैं जहाँ रोजगार किया जा सकता है। बिहार है, बिहार में भी बहुत तरह के रोजगार के सृजन हो रहे हैं। बिहार सरकार जो है युवाओं को उद्यमी योजना से जोड़ करके युवाओं को रोजगार दे रही है। उसका लाभ लेकर के यहीं कुछ करने की जरूरत है, यहीं कोई धंधा करने की जरूरत है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग करने की जरूरत है। अभी जहाँ जो इस तरह का उग्रवाद है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जब तक पूरी तरह से ठंडा नहीं कर दिया जाता है, वहाँ का उग्रवाद समाप्त नहीं कर दिया जाता है, माहौल सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक वैसे जगह को जाने की जरूरत नहीं। सिवान सांसद कविता सिंह भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा मंदार परिभ्रमण के बाद, यहाँ जो पौराणिक चीज़ों को देखे, मंदिरों को देखे, तो क्या अनुभूति हुई? देखिए हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके हम लोग पुजारी हैं, क्योंकि जब तक हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं और ईश्वर के रूप को हम लोग मंदिरों में देखते हैं। कहीं भी पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे साक्षात लगता है कि हम लोग को ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे आकर हम लोगों ने दर्शन किया, मंदार पर्वत के दर्शन किए, और जहाँ पे समुद्र मंथन की हुआ था वासुकीनाथ भी देखे, और फिर से यहाँ पे कामधेनु की जो उत्पत्ति हुई थी वह मंदिर यहाँ पे विराजमान है। कामधेनु माँ के चरणों में भी हम लोग अपना शीश झुकाए और सभी के कल्याण की कामना की, और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पर्यटन के स्थल के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे विकास हुए हैं, और भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करवा रही है पर्यटन के क्षेत्र में। यह बहुत ही शुभ संदेश है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार की जो संस्कृति है, परंपरा है, उस चीज़ जो अतीत में छिप गया था, उस अतीत को पुनर्जीवित करके वर्तमान में उसको, उस परिप्रेक्ष्य को दिखाया जा रहा है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, उसको विकसित किया जा रहा है। इससे बढ़ के कोई बात नहीं।